आज हम इस वीडियो के माध्यम से आयकर अधिनियम में अंशतः कृषि आय के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं उनको समझेंगे। कृषि आय कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से उत्पन्न होती है। कृषि भूमि पर कृषि कार्य करने से आय जो उत्पाद प्राप्त होता है, उस उत्पाद को विक्रय योग्य बनाने के लिए अन्य गतिविधियां भी की जाती हैं। यदि अन्य गतिविधियां, अन्य प्रक्रिया जो व्यापारिक श्रेणी में आती हो, तो ऐसी सब स्थिति में कृषि आय को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ आय अंशतः कृषि आय मानी जाती है और अंशतः व्यापारिक आय मानी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि चीनी मिल की आय है, चाय बागानों की आय है, तो वह अंशतः कृषि आय होती है। कृषि आय की गणना के लिए आयकर अधिनियम में जो प्रावधान दिए गए हैं उनमें प्रमुख सबसे पहले अपन लेंगे चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन में दो क्रियाएं मानते हैं। पहली क्रिया है चाय को उगाना, चाय को उगाना। दूसरी क्रिया होगी चाय को विक्रय योग्य बनाना। चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया मानी जाती है, जबकि चाय को उगाना कृषि कार्य माना जाता है। तो चाय के उगाने को कृषि कार्य और चाय को विक्रय योग्य बनाने के लिए व्यापारिक कार्य माना जाएगा। इस प्रकार चाय बागान की आय को दो भागों में बांटा जाएगा। आयकर अधिनियम के अनुसार ऐसी आय का 60% भाग कृषि आय माना जाता है। 60% भाग क्या माना जाएगा? कृषि आय माना जाएगा और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। आय की गणना करने के लिए उन समस्त पौधों को लगाने का खर्च जो व्यय हुआ है वो लागत में जोड़ दिया जाएगा, जो मरे हुए हैं या जो पौधे हैं जिनके स्थान पर दूसरे पौधे लगाते हैं। इसके लिए चाय के उत्पादन से जो आय है उसको कृषि आय मानने में एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो, करदाता ने चाय के कृषि कार्य जो किया है वो खुद किया हो और करदाता ने चाय के निर्माण की प्रक्रिया भी की हो। उसी स्थिति में ये 60% कृषि आय और 40% व्यापारिक आय मानेंगे। यदि करदाता ने चाय स्वयं नहीं उगाई है, केवल संग्रहित या एकत्रित करने का कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में उसकी 60% आय कृषि आय नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसने कृषि कार्य नहीं किया है। इसी प्रकार यदि ओलावृष्टि से चाय की फसल नष्ट हो जाती है और बीमा कंपनी से कोई क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है, तो उसको कृषि आय मानेंगे। इसी प्रकार यदि कोई साझेदार चाय की उत्पादन में लगी फर्म में या संस्था से वेतन या लाभ के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, तो ऐसी राशि का 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। तो ये तो चाय से उत्पादन से जो आय होती है उसको 60% कृषि आय, 40% व्यापारिक आय मानते हैं। अब रबड़ के उत्पादन से आय। रबड़ के उत्पादन के संबंध में आयकर अधिनियम के अनुसार रबड़ के पौधे और पौधों से सेंटीफ्ल्यूड लेटेक्स, सेनेक्स अथवा लेटेक्स आधारित क्रैकर्स या ब्राउन क्रैकर्स आदि उत्पाद बनाकर बेचने से होने वाली कुल आय का 65% कृषि आय और 35% व्यापारिक आय मानी जाती है। यानी रबड़ का उत्पादन अगर कोई व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी 65% आय कृषि आय मानी जाएगी और 35% आय व्यापारिक आय मानी जाएगी। अब कॉफी उत्पादन के संबंध में दो तरह के प्रावधान हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार भारत में कॉफी के पौधे और पौधों से प्राप्त कॉफी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय, कॉफी के पौधे लगाएं और उस पौधों से प्राप्त कॉफी की शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय का 75% भाग कृषि आय और 25% भाग व्यापारिक आय मानी जाती है। यदि कॉफी के पौधों पर व्यय की गई लागत के साथ साथ पौधों से प्राप्त कॉफी को भूनकर उसके साथ चिकरी अथवा अन्य कोई खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए,
अथवा केवल भूनकर विक्रय किया जाए तो ऐसे कार्य से होने वाली कुल आय का 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। यानी कि भूनकर अगर विक्रय किया जाए या खुशबू वाला पदार्थ मिलाया जाए उसमें, तो ऐसी स्थिति में कॉफी के उत्पादन की आय को 60% भाग कृषि आय और 40% भाग व्यापारिक आय मानेंगे। चाय, कॉफी और रबड़ के उत्पादन के अलावा यदि कोई अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय होती है तो करदाता अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फार्म पर उत्पन्न की गई उपज या लगान के रूप में प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऐसी उपज के बाजार मूल्य में से कुल लागत को घटा दिया जाता है तथा शेष आय को कृषि आय माना जाता है। बाजार मूल्य से यहाँ क्या तात्पर्य होगा, इसमें दो चीज़ों का जोड़ होगा। पहला, यदि कृषि उपज सामान्यतः बाजार में विक्रय की जाती है तो उसका औसत बाजार मूल्य। यदि उपज साधारणतः बाजार में नहीं बिकती है तो ऐसी स्थिति में कृषि से संबंधित व्यय, कृषि भूमि का लगान या किराया और आयकर अधिकारी की दृष्टि से उचित लाभ की राशि को जोड़कर उसकी लागत का निर्धारण किया जाता है। थैंक यू।